हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अपन है ना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज अपन बात करेंगे कि भाई अपन है ना ट्रेडर तो बनना चाहता है, ये तो सबको पता है कि भाई मैं बनना चाहता हूँ ट्रेडर है ना। अब अपन ने भाई सारी बेसिक चीजें सीख ली। अपन ने क्या क्या सीखा, अपन ने भाई प्राइस एक्शन सीख लिया। प्राइस एक्शन में क्या क्या आ गया, अपने सारे ट्रेंड लाइन वगैरह आ गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया। उसी के साथ साथ चार्ट की सारी चीजें अपने को मार्क करना वगैरह सब कुछ आ गया। टूल्स यूज करना आ गया और भी सारी चीजें। साथ ही साथ अपने को इंडिकेटर्स यूज करना आ गया। इंडिकेटर्स के साथ साथ अपने को कैंडल स्टिक्स वगैरह आ गई कि भाई कैंडल स्टिक्स कैसे काम करती है, कितने तरह के पैटर्न्स, कितनी तरह के कैंडल चार्ट पैटर्न्स वगैरह सब कुछ। बट ये सब समझने के बाद भी भाई अपन है ना भाई ट्रेड नहीं कर पा रहे। अपने ट्रेड कर रहे हैं तो अपना लॉस हो जा रहा है। अपना समझ नहीं आ रहा कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, क्या करना है, वो सब समझ नहीं आ रहा। ये सब तो अपन ने सीख लिया। ये तो भाई एज एन बिगनर भी सीख सकता है। ये सब सीखने के बाद तो कोई भी बिगनर भाई ट्रेड कर सकता है। बट अपन कैसे करेंगे, अपने को चाहिए होती भाई एक बढ़िया स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के बिना अगर अपने पास स्ट्रेटजी नहीं होगी कि भाई कैसे मार्केट में काम करना है, तो अपन ये सब सीखने के बाद भी कोई काम नहीं बचेगा अपना। अपने को सबसे पहले भाई सीखनी है स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी कौन सी सीखेंगे, तो आज अपन ये करना बढ़िया स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिसकी एक्यूरेसी बढ़िया है। और साथ ही साथ मैं आपको यहीं पे चार्ट पे काम भी करके दिखाऊंगा। चार्ट पे उन सबको यूज करके दिखाऊंगे भाई कितनी % एक्यूरेसी है, कैसे काम करता है, क्या है। तो इसी के साथ अपन चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले स्ट्रेटजी के नाम के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेटजी का नाम है चाइल्ड पेरेंट स्ट्रेटजी। क्या नाम है, चाइल्ड पेरेंट स्ट्रेटजी, है ना। अभी चाइल्ड पेरेंट स्ट्रेटजी में है क्या, अब इसमें होती है दो तरह की कैंडल। एक होती है मेन कैंडल जिसको अपन बोलेंगे पेरेंट कैंडल, जो कि होती है बड़ी कैंडल। अब इसमें होता क्या कि मान लो मार्केट कहीं से मूव करता हुआ आ रहा है, यहाँ पे बनी एक कैंडल। जरूरी नहीं है बड़ी कैंडल बने, छोटी बन सकती है नॉर्मल। बट एक कैंडल बनी और उसके अंदर नेक्स्ट की जो दो कैंडल होगी ना वो उसके अंदर बनेगी, चाहे विक भी हो या फिर नहीं हो, है ना। ये विक हो गई, अपनी कैंडल हो गई, ये इसके अंदर बनी। अब दो कैंडल इसके अंदर बनेंगे तो अपन बनाएंगे ये बड़ी मेन कैंडल का ऊपर का रेंज। तो इसमें हुआ क्या, ये तो हो गई पेरेंट कैंडल और ये दोनों हो गई चाइल्ड कैंडल। इस तरीके से अपनी ये काम करेगी। अब करना क्या है कि भाई जो नेक्स्ट की दो कैंडल्स है ना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों होनी चाहिए इस कैंडल के रेंज के अंदर। अब ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई अपन ने मेन कैंडल बनाई और ये कैंडल थोड़ी सी बाहर निकल रही है या फिर नीचे से थोड़ी सी निकल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों है ना इसकी रेंज के अंदर की तरफ ही होनी चाहिए, तभी अपन इसको मानेंगे कि हाँ भाई ये अपने को काम आ सकती है कैंडल। तो होगा क्या कि भाई ये तो एक्स्ट्रा अपन हटा देते हैं। अब बात करते हैं कि भाई होगा क्या, ये कैंडल बनी तो इसके बाद क्या होगा। मान लो नीचे वाली कैंडल बनी फिर ऊपर वाली बनी। अभी जिस तरफ ब्रेकआउट देगा, मान लो ऊपर की तरफ ऐसे करके ब्रेकआउट दिया, तो ये मानेंगे अपन मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। बट यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे अपन। अपन क्या करेंगे, होल्ड करने के सेकंड ऊपर अपन ऊपर की तरफ गैप बना लेते हैं एक। इसको अपन ने सेलेक्ट करा, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेंगे, वापस फैन सेलेक्ट करेंगे। अब अपन क्या करें कि भाई ये हो गया अपना, यहाँ पे बन गया इसका ऊपर का हाई और ये लो अपन ने मार्क कर लिया। लो के बाद ये मान लो ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट करने का यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। इसके बाद अगर एक और कैंडल इसकी हाई में बनती है तो यहाँ इस लेवल पे अपन ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ के बाद अपन एक ऊपर का रेंज लेंगे। कितना, अपने को भाई एसएल तो पता ही है कि एसएल अपन लेंगे ये जो कैंडल है इसके नीचे लो का, ये कैंडल के थोड़ा सा नीचे लो का। और इसमें मिनिमम अपन भाई कितना कैप्चर कर सकते हैं, मिनिमम अपन कर सकते हैं 1:2 का। 1:2 का अपन है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है वो अपन इसमें लेके चलेंगे कि भाई मिनिमम अपन इतना तो कैप्चर करना ही है। अब इसके साथ साथ अपन देखो दो तीन चीजें और सीखेंगे भाई, इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है और क्या क्या रेगुलेशंस अपन यूज करेंगे। तो इसके अंदर अपन वो भी समझेंगे कि भाई कौन कौन से पॉइंट पे अपने को नहीं एग्जीक्यूट करना, कौन से पॉइंट पे अपनी कंफर्मेशन नहीं आएगी। जैसे कि मान लो ये हो गई अपनी मेन कैंडल, इसके बाद कोई कैंडल मैंने बताया कि भाई एक अंदर हो गई, पहली ये कैंडल बनी ये तो इसके अंदर बन गई और ये दूसरी बन गई बाहर। तो भाई शुरू की नेक्स्ट दो कैंडल ही देख रहे हैं ना अपन, तो एक ही बाहर बन गई ना, तो अपन इसको कर देंगे नहीं, वापस इसमें बनी। बनने के बाद मान लो पहली कैंडल तो बन गई, फिर दूसरी भी इसके अंदर बन गई, है ना। अब ब्रेकआउट का टाइम आया कि भाई अपन ने इसका लो भी मार्क कर लिया, हाई भी मार्क कर लिया। अब मान लो पहली बन गई दूसरी बन गई, अपन इस तरीके से कर लेते हैं। और नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ मार्केट है ना, तो मैं नीचे आपको समझा देता हूँ कि भाई नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद अब भाई इसी के पास में ये तो बनी रेड कैंडल नीचे की तरफ, और बाद में इसके बाद में दूसरी कैंडल बन गई वापस ऊपर की तरफ। तो अपन इसको नहीं मानेंगे, चाहे से इसके बाद फिर वापस ब्रेकआउट हो जाए और नीचे फिर एक और कैंडल बन जाए, इसको भी अपन नहीं मानेंगे। ये एक कंडीशन होता है कि भाई इसको अपन बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अपन कौन सी मानेंगे कि भाई दोनों कैंडल, कि भाई ये हो गई अपनी मेन, इसके अंदर ये अपनी दोनों कैंडल बन गई, ये अपन ने रेंज बनाया और इसके बाद ब्रेकआउट देके और दूसरे कैंडल इसके ऊपर ही बने, तभी अपन इसको मानेंगे। इस तरीके से अपन काम करेंगे। ये एक कंडीशन होती है कि भाई ये अपने को हमेशा ध्यान रखनी है। और जिसके साथ साथ अपन है ना चार्ट पे और देखेंगे, और कोई कंडीशन होगी तो अपन वहां पे बात करेंगे। तो चलो अपन इसी के साथ अपन चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि भाई ये कैसे काम करती है, कहाँ कहाँ मिलेगी अपने को। अपन चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, साथ ही अपन के ट्रेडिंग व्यू पे।
ट्रेडिंग व्यू का अपन ने चार्ट खोला, यहाँ पे अपन सर्च करेंगे। सबसे पहले देखो गोल्ड ही आ गया, तो अपन गोल्ड ही ओपन करते हैं। गोल्ड में ओपन करा तो यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले चीज क्या करनी पड़ेगी भाई, सबसे पहले अपन जाएंगे चार्ट की सेटिंग्स पे, सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाने के उसके इवेंट पोर्शन में गए, और यहाँ पे जाके सेक्शन ब्रेक का जो ऑप्शन है ना, इसको आपको स्टार्ट कर देना है। इससे होगा क्या कि भाई जहां जहां पे है ना सेशन स्टार्ट हो रहा है ना, वहां पे एक ये लाइन बन जाएगी। अब ये लाइन बनने के बाद अपने को भी सेशन को स्टार्टिंग से चेक करते हुए चालू करना है कि भाई यहाँ पे अपन बैक टेस्ट कर रहे हैं ना, ये तो मार्केट चल रहा है, तो यहाँ से अपन बैक टेस्ट करेंगे, यहाँ पे सेशन की स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। फिर अपने को क्या करना है भाई, 2-3 बार देखा अपन ने, 2-3 बार कंफर्मेशन है, उसके बाद तो क्या होता है थोड़ी परसेंटेज कम हो जाती है एक्यूरेसी की, होती है बढ़िया देती है, अब कर सकते हो, बट थोड़ी बहुत परसेंटेज कम हो जाती है, तो अपने को नहीं करनी चाहिए उसके बाद। तो अपन इसी तरीके से भाई, जैसे अब यहाँ पे हम डे स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे कि भाई यहाँ से अपन कैंडल ढूंढेंगे भाई, पैरेंट कैंडल ये बन गए, देखो अपनी रेड पैरेंट कैंडल हो गई। इसके अंदर ये कुछ है ना, क्या बोलते हैं, पहली दो जो कैंडल है वो तो इसके अंदर आ गए, उसके बाद चाहे आगे कोई सी भी है, तो क्या करेंगे अपन, ये करा अपन ने इसका हाई मार्क, और ये करा अपन ने इसका लो मार्क, दोनों मार्क हो गए, थोड़ा सा अप डाउन ये चलेगा है ना। इसके बाद यहाँ पे करा इस कैंडल ने ब्रेक, ब्रेक करने के बाद देखो ये वापस कैंडल बनी, अभी अंदर नहीं आया वापस मार्केट के, ये उसी लाइन पे चला और यहाँ पे ब्रेक करके दूसरी कैंडल बन गई। तो यहाँ पे करेंगे अपन ट्रेड एग्जीक्यूट, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कर लिया अपन ने ट्रेड एग्जीक्यूट इस कैंडल के ऊपर। एसएल कितना लगाएंगे अपन, ये जो कैंडल्स है इन कैंडल्स के नीचे, तो भाई इस रेंज पे लगाएंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लगा देता हूँ। और अपन यहाँ पे भाई 1:2 का अपन मिनिमम बोला, तो यहाँ पे हो गया ये अपना 1:2 का ट्रेड, ये हो गया अपना भाई बढ़िया प्रॉफिट 1:2 का। इसके अलावा देखो क्या बढ़िया मूवमेंट रहा है, तो ये भी आप कैप्चर कर सकते हो। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई अपन ने ट्रेंड लाइन वगैरह सीख ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह, चार्ट कैसे काम करता है, कैंडल स्टिक्स वगैरह, ये सब तो अपने को आती है। तो अपने को देखना है कि कब तक मार्केट यहाँ से रिवर्सल नहीं दिखाता है, या फिर कोई बियरिश मार्केट, बियरिश मूवमेंट वापस नहीं दिखाना, तब तक अपन भाई ट्रेड कर सकते हैं। क्या करना है अपन भाई, ऊपर का टारगेट बढ़ा लेंगे, और नीचे का जो अपना एसएल है वो भी ट्रेल कर लेंगे। अब ट्रेल यानी क्या होता है कि भाई मान लो कि मैं आपको समझाता हूँ कि भाई ये अपने पैन खोला, अपने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया, यहाँ ऊपर आया, अब यहाँ तक आ गया, मेरा एसएल यहाँ पे, तो मैं सोचा करूंगा जहां से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी ना, वहां पे मेरा एसएल लगा दिया। अब इससे हुआ क्या कि भाई मार्केट घूम के वापस आ जाएगा ना, तो मेरा कोई लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा बट लॉस नहीं होगा। पहले यहाँ लगा दिया, फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, यहाँ तक आया, तो मैंने क्या करा, इन कैंडल्स के नीचे यहाँ पे एसएल लगा दिया। अब हुआ क्या, ये वाला जो अपना पोर्शन है ना प्रॉफिट का, ये तो हो गया अपना बुक। अब ये कहीं नहीं जाएगा कि अपना भाई मार्केट वापस रिवर्स भी हुआ था, यहीं पे हिट करके यहाँ पे कट जाएगी अपनी ट्रेड, और ये तो अपना प्रॉफिट हो गया बुक, ये अपन ने एक्वायर कर लिया। फिर थोड़ा मार्केट ऊपर बढ़ा, तो भाई अपन ने फिर यहाँ पे एसएल हिट कर दिया, ऊपर एसएल यहाँ पे लगा दिया इस रेंज में। तो ऐसे करके आप एसएल, इसको बोलते हैं अपन एसएल ट्रेलिंग, एसएल ट्रेल कर सकते हो और उसके साथ साथ अपन मार्केट मूव कर सकते हैं। अब मान लो कि भाई यहाँ तक गया मार्केट और मैंने यहाँ पे एसएल लगा दिया, आगे वापस घूम के आया और यहाँ पे एसएल हिट करा, तो मेरा हुआ क्या भाई, इतना जो पोर्शन है मेरा प्रॉफिट का, ये सारा तो मेरे पास आ गया ना, ये सारा तो मैंने बुक कर लिया। उसके अलावा बाकी अब मार्केट यहाँ पे एसएल करे, प्रॉफिट करे और ऊपर जाता था ऊपर, और अपन ट्रेल करेंगे, तो इस तरीके से अपने को काम करना है। तो ये तो देखा अपन ने फर्स्ट चीज। अब अपन जैसे एवर ये सब हटाते हैं, तो इसी के आता है ना, अपन अब ये सेम चीज और आगे देखेंगे कि भाई ये तो अपने मार्केट कैप्चर करा था, यहाँ पे तो अब देखेंगे नहीं। अब अपन आगे गए, अब मान लो कि ये वाला पॉइंट है, इसके अंदर आगे की दो कैंडल्स के अंदर कैप्चर हो रही है, बट यहाँ पे देखो ये जो है ना, यहाँ पे अपन ने मार्क करा, इसका जो हाई है, ये विक नहीं देखेंगे अपन, सिर्फ बॉडी बॉडी देखेंगे। इसका अपन ने हाई देखा कि देखो आगे कैंडल ऊपर निकल रही है, तो अपन इसको नहीं देखेंगे। इसके बाद अपन आगे गए, भाई इस कैंडल में पहली आई, दूसरी ब्रेक कर दी, इसके अंदर भी इसकी विक ऊपर आ गई, यहाँ पे और आगे कहाँ देख सकते हैं अपन, और आगे अपन गए, यहाँ पे भी एक कैंडल के इसके अंदर ही आ रही है, थोड़ा और आगे, इसके अंदर पहली कैंडल इसने इसको ब्रेक कर दिया, दूसरी और आनी थी आगे, और नहीं है कि भाई ये होना चाहिए अपने को कि भाई कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल तो आनी चाहिए, कैंडल बाहर नहीं होनी चाहिए, जो कि अपन ने समझा, जो यहाँ पे कैंडल बाहर आ रही थी। तो इसी के साथ चलो ठीक है, यहाँ पे नहीं है, अब अपन आगे और देखते हैं, यहाँ पे कहीं और दिख रही है क्या आप लोगों को, ये भी अपन कंसीडर कर सकते हैं। ये देखो इसकी छोटी सी कैंडल, बॉडी नहीं है इसकी, है ना, तो इसलिए अपन करेंगे यहाँ पे हाई मार्क, इसी के साथ करेंगे अपन मार्क न्यू वर्क, यहाँ पे करा अपन ने हाई मार्क, यहाँ पे कर दिया अपन ने इसका लो मार्क, और इनको मार्क करने के बाद यहाँ पे देखो ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद दूसरी कैंडल बनी, यहाँ पे अपन करेंगे शॉर्ट, शॉर्ट करा अपन ने दूसरे कैंडल के, ये पहली कैंडल के लो पे, दूसरी कैंडल पे अपना एसएल कहाँ जाएगा, अब भाई ये कैंडल ऊपर है जा रही है, तो यहाँ पे अपन एसएल रखेंगे, है ना, और ये पूरा अपन ने टारगेट करा। अब भाई 1:2 का अपन ने प्रॉफिट बोला था, तो ये देखो ये हो गया अपना 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और इसके साथ साथ देखो अपना बढ़िया प्रॉफिट हुआ, वो भी कितने शॉर्ट टाइम के अंदर, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा भाई, 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा है मैंने, इसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगा, देखो आपको इजीली कैप्चर हो गया।
अब इसी के साथ अपन और पीछे चलते हैं और पीछे की तरफ ढूंढते हैं और बात करते हैं। अब मान लो ये वाला मार्केट तो आ गया यार, ये पीछे की कौन सी मेरी एनालाइज करी हुई है, तो इसको अपन एक बार डिलीट कर देते हैं, है ना। अब पीछे है अपन, अब आगे जो डिलीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, अपन ने देख लिया भाई मार्केट में क्या मूव है। अभी यहाँ पे हो गया अपने दूसरा डे, इससे प्रीवियस डे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये आ गई अपनी ब्रेक। यहाँ से अपन एनालाइज करते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखो, अभी देखो ये इस जगह आ गया, बट अब है ना इसका मैंने हाई मार्क करा, लो मार्क करा, 2 कैंडल तो आ गई, बट यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स इसके अंदर ही आ गई, तो यहाँ पे अपने को कुछ ही नहीं मिलेगा। और साथ ही चलो अपन यहाँ पे मार्क भी कर लेते हैं, तो ये इसको अपन हाई मार्क करेंगे ना, एक ही मार्क करके बताया तो मैं आपको, ये हाई मार्क करा मैंने, तो ये कैंडल अंदर अंदर चल रही है, फिर पहली कैंडल गई, दूसरी कैंडल वापस अंदर आ गई, फिर अंदर घूमी, फिर पहली गई, दूसरी आ गई, ऊपर ब्रेक ही नहीं करा यहाँ पे। अभी नीचे की तरफ मतलब थोड़ा सा भाई नीचे मूव तो करा, बट ये थोड़ा सा वीक हो गया। चाहे तो मैं यहाँ पे 1:2 यहाँ पे बुक कर सकता हूँ, बट ये थोड़ा वीक हो गया, तो इसको अपन यहाँ पे कैप्चर नहीं करेंगे। फिर अपन आगे और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे गए अपन, तो यहाँ पे हाँ अपन मार्क कर सकते हैं। तो ये देख लो अपन इस कैंडल में भाई पहली कैंडल, बट इसकी विक्स वगैरह हाँ चलो ठीक है, विक ही जा रही, बॉडी नहीं आ रही। तो यहाँ पे अपन ने पहला मार्क करा, ये अपन ने इसका लो मार्क करा, बट हुआ क्या, पहली ब्रेक करी, दूसरी यहाँ पे अपन ने कंफर्मेशन ली, और यहाँ पे हो गया अपना भाई नीचे मार्केट गया नहीं। अब एसएल भी नहीं गया, पर नीचे भी नहीं गया, यहाँ पे तो अपन भाई अटक गए कि भाई अपन ने मान लो यहाँ ट्रेड ली, अपना एसएल लगाया कैंडल के ऊपर, और इसका 1:2 का अपन ने प्रॉफिट लगाया। ये 1:2 अपन ने सेलेक्ट करा इसका, बट हुआ क्या कि भाई ये साइडवेज चलता रहा मार्केट, अभी अपनी एंट्री चलती रही, कुछ हुआ ही नहीं। अरे ये जाने के बाद यहाँ पे अभी चले जा रहा चले, और यहाँ पे जाके अपना एसएल हिट हो गया, तो ये हो गया अपना पहला एसएल। बट हुआ क्या कि भाई अपन इतना बड़ा तो नहीं, अब इतनी देर तो कहाँ रुकोगे कि भाई कंसोलिडेट करता जा रहा, अभी आता है ब्रेक इवन पे कट कर दोगे, और यहाँ पे जाओ तो भाई एसएल बनना चाहते हैं, नहीं तो फिर ब्रेक इवन पे या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट लेके अपने यहाँ पे कट कर दिया, क्योंकि यहाँ तो देखो टारगेट नहीं गया, तो वही हो गया अपना पहला एसएल। अब इसके बाद अपन इसको छोटा करते हैं, आगे और बात करते हैं, आगे और ढूंढेंगे अपन। ये देखो ये कैंडल है, तो पहली और फिर दूसरी बाहर निकल गए, तो इसको अपन नहीं मानेंगे, यहाँ पे बड़ी बड़ी विक आ गई। अभी देखो जैसे इसको मान लो कि ये कैंडल बनी, इसके अंदर यहाँ इसका लो है, लो मैंने मार्क करा, अब भी मार्क कर दो, बोला अब तो देखो कैंडल लो मार्क करने के बाद पहली कैंडल ब्रेक करी, दूसरी पे अपन ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे अपन ने इसकी बिक के नीचे शॉर्ट करा, एसएल का रखेंगे अपन कैंडल के यहाँ पे ऊपर, और अपना प्रॉफिट कहाँ तक आ गया भाई, ये देखो ये हो गया अपना बढ़िया प्रॉफिट, एसएल भी बढ़ा रहा था, प्रॉफिट भी कितना बड़ा गया अपना। ये 2:2 है, उसके अलावा मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गया, फिर रुका यहाँ पे बीच में, फिर नीचे, और फिर यहाँ नीचे, बट इतना बड़ा तो देखो अपन यहाँ पे कैप्चर करते नहीं है। ये सब तो बोलने की बात है कि आपको भाई कुछ यूट्यूबर्स को ट्रेडर्स बोलेंगे कि भाई यहाँ से अपन ने सेलेक्ट करा, और ये करते 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 अपनी ट्रेड यहाँ तक आ गई, बट इतना बड़ा नहीं होता। अपन कभी भाई मैं खुद भी कभी ट्रेडिंग करता हूँ तो इतना बड़ा कैप्चर नहीं करता, कहीं ना कहीं यहाँ कंसोलिडेट हो जाता है, या फिर मार्केट मूवमेंट यहाँ पे ऊपर दिखाया वापस यहाँ तक के भाई ले सकते हैं अपन, यहाँ तक का एक अज्यूम कर सकते हैं कि भाई यहाँ तक की मैंने ट्रेड ले ली, और यहाँ करने के बाद यहाँ तक करने के बाद तो थोड़ा मार्केट ऊपर की तरफ मूव करा, और यहाँ पे मेरा एसएल मैं ट्रेल करता जाऊंगा, एसएल यहाँ तक का ट्रेल करा और यहाँ कट हो जाएगा मेरा एसएल। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन ने कैप्चर कर लिया। इधर कोई मूवमेंट आए होंगे यहाँ पे, यहाँ देख लो ये कैंडल है, बट इसकी बॉडी छोटी है, और दूसरे वाले कैंडल के अंदर से बॉडी ब्रेक कर दी, यहाँ पे और नीचे का। ये देख लो ये कैंडल है, इसके अंदर पहली बॉडी दूसरी बॉडी, यहाँ पे अपन ने अप डाउन बनाया, यहाँ से ट्रेड हुआ और ये ऊपर तक गया। अभी ये भाई छोटा सा एसएल है, तो इस अकॉर्डिंग 1:2 का तो अपना यहाँ पे प्रॉफिट इजीली हो गया होगा। साथ ही साथ अपन और गया है बड़ी बड़ी कैंडल है, और ये नया टाइम आ गया, यानी अब अपन फिर वापस 2-4 और देखेंगे ऑप्शन, और फिर बट क्या करना है आपको, मैंने तो देखा आपको बता देता है, तो आपको डायरेक्ट मार्केट में यूज नहीं करना है। मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको इसको जाके डायरेक्टली मार्केट में यूज कर लो, आपको पहले खुद भी ऐसे मेरी तरह बैक टेस्ट करना है, बैक टेस्ट के साथ साथ आपको चीजें देखनी है। तो इस साथ के साथ अपन देखो यहाँ पे गए, तो यहाँ पे वही सेम कैंडल बनी, बट फर्स्ट बनी, सेकंड बनी, फिर वही कंसोलिडेट होने लग गए इसी कैंडल के अंदर, आगे ऊपर नीचे बढ़ ही नहीं रहा। ये देखो जरा सा बाहर निकला, फिर वापस अंदर आ गया, तो इसको अपन छोड़ देंगे। नेक्स्ट ये कैंडल बनी, इसके अंदर देखो इसने सेकंड वाले कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ये बनी, तो इसके आगे देखो बट अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकल रही है, बन गया, बट यहाँ पे छोटी छोटी डॉजी बन रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये कैंडल बनी है, इसका अपन एक कंज्यूम कर सकते हैं कि भाई इसके बाद, बट ये छोटी सी कैंडल है, बट आप फिर भी देखना चाहो तो देख सकते हो। तो इसका यहाँ पे लो मार्क करा अपन ने, हाई मार्क करा, दोनों कैंडल अंदर है, ये ब्रेक हुई, यहाँ से अपन ने ट्रेड एग्जीक्यूट करी, और यहाँ से करने के बाद ये छोटा सा अपना स्कैल्पिंग हो गया। साथ ही अपन और आगे देखें, और कहाँ दिख रही है अपने को, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये है, ये पहला, ये दूसरी, तो यहाँ पे ऊपर की रेंज बने ये कंसोलिडेट करता जा रहा है, मार्केट कुछ हुआ नहीं, नीचे का एक बार ब्रेक करा, वापस अंदर आ गया मार्केट, तो यहाँ पे भी आप कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि भाई वो वीक होता गया ना, तो वीक होने के बाद फिर अपना कोई मतलब नहीं भाई उसके अंदर ट्रेड करने के लिए। साथ ही अपन और आगे गए, आगे जाके यहाँ पे पहली कैंडल दूसरी कैंडल, ठीक है, ये देख सकते हैं अपन,
यहाँ पे इसको अपन ने पहला लो मार्क करा, हाई में तो चलो कोई कैंडल नहीं है, क्या मार्क करना है, पहला ब्रेक करा, ये देखो वापस मार्केट में आ गया, अभी इसी लाइन में रेंज करा, फिर वापस ब्रेक करके, भाई पहला ब्रेक करके इस पहली कैंडल को नीचे किसी ने ब्रेक नहीं करा ना, बट यहाँ पे देखो इसको कैंडल को करा, वापस रुकी और फिर ब्रेक करा। तो ब्रेक करने के बाद अब भाई पहली चीज तो देखो मैं यहाँ पे मानूंगा नहीं कि भाई ये कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ी देर अब बाहर जाके अंदर आ गया वापस, मैंने सबसे पहले रूल ही आपको बताया था कि बाहर जाके वापस अंदर आ गया, मार रुकने लग गया मार के, तो नहीं करेंगे। फिर भी आपने मान लो गलती से कर लियो, तो यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करी, थोड़ी देर मार्केट रुका और उसके बाद आपको बढ़िया साला भाई प्रॉफिट दिखा दिया आपको कैप्शन, बट मैं इसको नहीं मान रहा। तो अब आप देख रहे हो कि इतना बड़ा मार्केट हो रहा है, अपने को कभी अभी मूवमेंट नहीं मिल रहे, तो भाई जो जो आपको बढ़िया प्रॉफिट एक्यूरेसी बढ़िया वाला जो आप स्ट्रेटेजी देखोगे ना, उसकी क्वांटिटी कम रहेगी बट हमेशा क्वालिटी बढ़िया रहेगी। अपन ने जिस तरीके से देखा कि भाई बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है, मैं तो आपको फिर भी 1:2 का ही दिखा रहा हूँ, बट बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि यहाँ देखो अब ये कैंडल बन रही है, इसका मैंने यहाँ पे हाई मार्क करा, ये अपना हाई मार्क हुआ, ये अपना लो मार्क हुआ, इसके अंदर एक बड़ी कैंडल बनी, दूसरी बनी, ये हल्की सी अब सही है ना, किसकी अभी भी बॉडी ऊपर है, देखो कैंडल की बॉडी ऊपर है, तो ये देखो बिल्कुल फिक्स बनी। इसके बाद क्या हुआ, ऊपर गया, ब्रेक करते हैं, यहाँ पे अपन ट्रेड लेंगे, यहाँ पे अपन ने लॉन्ग करा, लॉन्ग मतलब बाय करा, और यहाँ से इसके ऊपर बाय करते ही अरे देखो ये हो गया अपना बढ़िया, और इस कैंडल के अपन ने लो तक का लगाया 1:15। अब अपन 1:2 का भी करेंगे, ये लो मैंने 1:2 का भी कर दिया, तो भी भाई बढ़िया प्रॉफिट हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं रही, फटाफट से अपना ऐसा वो टारगेट चला गया। और आगे देखे ये छोटी छोटी कैंडल है भाई, यहाँ पे भी देखना चाहो तो भाई देख सकते हैं कि भाई ये लो हो गया, यहाँ से इसका ब्रेक करा, ये होने के बाद छोटा सा टारगेट इसका, बट नहीं क्योंकि एसएल भी छोटा सा ही है, छोटी छोटी कैंडल है, तो इस तरीके से अपन वर्क नहीं करेंगे। अरे अपन पुराने मार्केट में वापस आ गए। अभी एक और अपन चलो, अब अपन ने गोल्ड में देखा भाई ये चीज तो हो गई कि इसके अंदर गोल्ड में काम कर गए, अब अपन और भी किसी एसेट में करती नहीं करती, इसलिए अपन यहाँ पे खोलेंगे यूएसडी, इसको आप फॉरेस्ट में बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने देखा कि भाई एक ऐसे हुआ अपना, उसके अलावा भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ये अपन ने यहाँ पे सारी चीजें डिलीट कर दी। यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे, ये डे अपना स्टार्टिंग हुआ, डे स्टार्ट क्या होती कैंडल बनी, इसके अंदर पहली बनी, दूसरी ब्रेक कर दी, भाई नहीं मानेंगे ये। अब ये रेड वाली मान सकते हैं अपन कि भाई रेड वाली के अंदर यहाँ से ये लो करा, ऊपर कोई कैंडल नहीं है, ये ब्रेक करके यहाँ पे अपन ने करी शॉर्ट की ट्रेड स्टार्ट, यहाँ पे वो अपना ऊपर इस कैंडल के ऊपर का एसएल, और 1:2 का नहीं हुआ भाई, 1.5 का हुआ, 1:2 का नहीं हुआ, तो यहाँ पे हो गया अपना एसएल। चलो ठीक है भाई, पहला एसएल यहाँ पे निकला अपना बीटीसी में। इसके बाद अपन और आगे चले, यहाँ पे और दूसरी कैंडल ढूंढी अपन ने, यहाँ पे कोई कैंडल, ये कैंडल है कि भाई इसका ब्रेक है, पर ये थोड़ी बहुत, ये देखो पहली वाली तो बन रही है डॉजी, बट इसके कोई बॉडी नहीं है, ये अपन ने हाई मार्क करा, ये अपन ने लो मार्क करा, और यहाँ पे करने के बाद ये अपन ने दूसरी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करी, थोड़ा सा टाइम लिया इस ट्रेड ने। हुआ क्या भाई, अपन ने शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे ये बनाई, बनाते ही अपन ने ऊपर का एसएल मार्क कर दिया कैंडल के ऊपर का, और साथ ही साथ नीचे 1:2 का मिनिमम प्रॉफिट अपन जो मार्क करेंगे। ये करते ही ये देखो लेटेस्ट मार्केट में, यहाँ पे मैंने मार्केट में बनाया ट्रेड, वापस थोड़ा सा एसएल में गया, बट यहाँ पे रखना है तो पेशेंस। अब क्या होगा कि भाई मार्केट थोड़ा सा नीचे आके वापस आके एसएल में जाने लगा, तो आप क्या करोगे भाई, ब्रेक इवन में कट कर दिया या फिर कुछ भी है, बट ऐसे नहीं करना अपने को भाई, जितना अपन प्रॉफिट कर रहे हैं उसमें थोड़ा हुआ तो अपन एसएल के अंदर पैसे वापस दे भी देंगे, तो भी कोई इशू नहीं है अपने को भाई, कमा भी तो रहे तो थोड़ा बहुत अपन दे भी देंगे। तो यहाँ पे करा गया भाई, थोड़ा सा ऊपर गया, पेशेंस रखना है आपको यहाँ पे भाई, माइंड बिल्कुल माइंड सेट बना के चलना है डिसिप्लिन के साथ। तो यहाँ पर वापस आया और बढ़िया आपका 1:2 का प्रॉफिट लगा दिया यहाँ पे। साथ साथ अपन भाई प्रीवियस डे चलते हैं, प्रीवियस डे के अंदर यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल नहीं बनाई, सेकंड वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, नहीं ये फर्स्ट वाली कैंडल बनी ना, ये जो रेड कैंडल दिख रही है अपने को, इसका अपन ने लो मार्क करा, लो मार्क करते यहाँ पे इसने ब्रेक करा, यहाँ पे दूसरी कैंडल चलो वापस अंदर चले गई, फिर यहाँ पे अपन ने शॉर्ट करी, इज्जत करा अपन ने ट्रेड एग्जीक्यूट। यहाँ पे करने के बाद ये अगर अपन ने कैंडल का हाई, इसको नहीं अपन ऊपर वाला एसएल लेंगे, ये तो क्या फटाफट हिट हो जाता है। और यहाँ साथ के साथ ये भी नहीं हुआ, 1:4 का ही हुआ, और यहाँ पे फिर मार्केट 1:48 का, उसके बाद मार्केट मूव हो गया पीछे, अपना एसएल हिट हो गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हो गया अपना ये पहला हो गया एसएल। एसएल के बाद अपन यहाँ पे कहे कि भाई ये बड़ी कैंडल बनी, ये रेड वाली जो बड़ी कैंडल बन रही है, इसका अपन ने लो में चलो कोई है नहीं, यहीं से उठा के इसका हाई मार्क कर दिया, और ये हाई मार्क करने के बाद अपन ने बनाई लॉन्ग की पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन बनाने के बाद इसके ऊपर से अपन ने मार्क करेंगे कैंडल के लो का एसएल, और ऊपर का 1:2 का टारगेट, जो कि देखो इजीली अपना 2.33 और भी ज्यादा का हुआ है ना, ये हो गया 2.57 का, बट अपन कितना लेना है भाई 2 का,
मिनिमम 2 का लेके चलना है, ये हो गया अपना प्रॉफिट बुक। इसे आज अपन और एक दो और देखते हैं। ये कैंडल, इसका सेकंड वाले कैंडल ने ब्रेक कर दिया ऊपर का, इसको देख सकते हैं अपन। नहीं, ये भी थोड़ी सी बाहर निकल रही है। यहाँ पे गए अपन, इधर कुछ देखा, ये वाली कैंडल का भी ये सब बाहर निकल रही है। ये देख सकते हैं अपन कि भाई यहाँ पे ऊपर का हाई कट करा अपन ने, ये नीचे का लो हाई लो लगाया, और लो लगाते ही उसके बाद ये ब्रेक करी, ब्रेक करते यहाँ पे अपन ने दूसरे कैंडल पे भाई ट्रेड तो आप कर लिए, आपको लगा बड़ी कैंडल बन गई भाई, यहाँ पे अपन ने ट्रेड करी, ट्रेड करते कैंडल के ऊपर का हाई का लगाया स्टॉप लॉस, और नीचे अपन ने टारगेट लगाया 1:2, और ये भी हिट न्यू, और ये हो गया अपना वापस एसएल 1:2 में नहीं होगा अपना, हो गया यहाँ पे एसएल है ना। फिर अपन और आगे देखेंगे। ये तो भाई ये बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे, ये ब्लू ग्रीन वाली, इसके आगे दो कैंडल बनी, बट इतना सॉलिड करने लग गया मार्केट इसी के रेंज के अंदर, तो यहाँ पे नहीं देखेंगे अपन। इसी के साथ साथ अपन और आगे देखे तो यहाँ पे अगर कैंडल बढ़िया सी कोई दिख नहीं रही, कोई दिख रही है आपको? नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रही था। अपन को प्रीवियस डे चलते हैं और कुछ बढ़िया सा ढूंढते हैं अपन। ये बड़ी कैंडल बनी, पहली दूसरी, यहाँ पे कोई मार्केट मूव नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ये कैंडल ही कवर नहीं हो रही। ये देखो, ये हुई, ये रेड कैंडल इसने बड़ी सारी बनाई, ये अपन ने करी मार्क, नीचे की तरफ भी अपन करेंगे सेम को मार्क, और ये मार्क करने के बाद ये हुई, ब्रेक करी, यहाँ पे दो कैंडल बना के तीसरी ब्रेक कर दी यहाँ पे। ब्रेक करने के बाद अपन ने बनाई लॉन्ग पोजीशन, है ना। इसके ऊपर अपन ने जैसे इसको ब्रेक करके लॉन्ग पोजीशन बनाई, ऐसे रखेंगे अपन कैंडल्स के नीचे का, और ये हो गया अपना 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ये हो गया अपना रिवॉर्ड 1:2 का। अच्छा होता वो ऊपर तक 3-4 तक गया, बट अपन 2 तक का वे कवर करके चल रहे हैं अभी एज एन एग्जाम्पल। तो भाई 2 तक का अपन ने ईजिली कवर कर लिया। अब इसी के साथ देखो कि भाई अपने यहाँ पे देखो, ये एक एसएल हुआ, दूसरा ये तो प्रॉफिट ही, दूसरा एसएल हुआ, बट प्रॉफिट कितने हुए? 1 2 3, है ना, 4, ये अपनी 4 प्रॉफिट है। तो देखो इसका मतलब है क्या कि भाई मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अब आप देखो कि भाई एसएल भी हुआ, अपने प्रॉफिट भी है, तो भाई ओवरऑल अपना रेंज है ना कवर हो गया। तो अपन ने क्या बोला कि भाई पेन उठाया, 1:2 का पेन एसएल लेके चल रहे हैं। अब मान लो कि अपनी कितनी ट्रेड प्रॉफिट में गई, मान लो अपनी कितनी गई थी ट्रेड, 4 मान लेते हैं अपन, 4 गई प्रॉफिट में और 2 गई एसएल, है ना। तो 2 के अंदर आपने 1:2 के अंदर 2 के अंदर 2 पॉइंट ही एसएल खाए अपन एक, और 4 के अंदर 4, तो 4 प्रॉफिट में गए, तो 4 और 2 का अपन लेके चल रहा कि भाई 2 का रिवॉर्ड, तो 4 × 2 यानी 8 के अंदर आपने 2 का एसएल भी दे दिया, तो भी आज 6 पॉइंट भाई इजीली आप प्रॉफिट में हो रहा ओवरऑल। इस तरीके से इसकी एक्यूरेसी बनती है। और अपन ने तो गोल्ड में देखा है, तो गोल्ड में तो भाई साहब कितनी सारी अपनी प्रॉफिट में गई, एसएल में कोई एच ही गई थी अपनी, तो उसका आप रिस्क रिवॉर्ड देखो तो भाई आपको तो रिस्क रिवॉर्ड कितना ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से सबसे पहले तो चीज है अपने को रिस्क रिवॉर्ड में काम करना चाहिए। दूसरा आपको भाई एसएल लगाना है, टारगेट लगाना है, या तो एसएल हिट होगा। एसएल हिट होने के लिए कभी अपने को डरना नहीं है भाई, कभी कभी एसएल हिट हो गए, कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी भाई 100% एक्यूरेसी तो नहीं होती। दुनिया में कोई बंदा नहीं है जो बोल दे भाई 100% एक्यूरेसी के साथ में स्ट्रेटेजी समझाने वाला। अगर ये लाइन वो बोल देता है तो मतलब या तो वो फेक बोल रहा है या फिर आपको पागल बना रहा है। तो ऐसा कुछ ही नहीं है। इसी के साथ अपन ने देखो स्ट्रेटेजी देखी बढ़िया एक्यूरेसी के साथ, कितनी अच्छी एक्यूरेसी रही है। तो इसको आप बैक टेस्ट करो, इसके साथ काम करो, और क्या आता है वो आप मेरे को फटाफट कमेंट में बताओ कि आपको कैसी लगी स्ट्रेटेजी। बैक टेस्ट करने के बाद आपको कितना प्रॉफिट आपको शो हो रहा है, कितने आपके एसएल लग रहे हैं। तो चलो इसी के साथ यही वीडियो अपन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।